ये भी बात कही कि उन्होंने ये कहा कि हम, आप ये बात भूल गए, संपूर्ण कर्जा संपूर्ण किसान का माफ करने का काम करेंगे। याद है आपको? याद है क्योंकि मैंने जब 50,000 करोड़ रुपए किए और मैंने सब लोगों को ये कहा कि मुझे पानी का भी देखना है, मुझे बिजली का भी देखना है, मुझे आपकी सड़कों का भी देखना है, उन सब को करने के बाद जो मेरे पास बचता है वो किसानों के ऊपर मैं न्यौछावर करना चाहती हूँ। तो ये 50,000 हम अलग से 50,000 रुपए देंगे और 27-28 लाख लोगों को हम दे के उनको मजबूत करने का काम करेंगे। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे काम है जो हमको करना है। और हमने आपको खाते में पहुंचाने का काम किया, आपने देखा कि नहीं? सबके बैंक खाते में हमने वो पहुंचाने का काम किया। आपके 8,000 करोड़ रुपए और 27 लाख किसानों को वो पैसा मिला, उनको प्रशस्ति पत्र, उसके साथ प्रमाण पत्र भी मिला और साथ में उनके बैंक के अंदर वो पैसा पहुंच गया। और हम क्या कहते हैं, मैं गांव में गई तो गांव वालों ने मेरे कहा क्या हो गया, आप लोगों ने क्या कर लिया? तो उन्होंने मेरे को बोला साहब हमारे मन में आया कि आपने हमको 50,000 दिए हैं, उन्होंने कहा कि संपूर्ण कर्जा संपूर्ण किसान का माफ किया, तो सोचा कि देख लेते हैं शायद अपना कर्जा माफ हो जाएगा। इसलिए हम भी बहती गंगा में हाथ धोने का सोचे और हम भी उसमें लग गए। पर मैं आज पाली डिस्ट्रिक्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव के अंदर इन सब चीजों को आंका और आंक करके, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, सबने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी और प्यार दे करके आपने हमारे विधायकों को पेटी भर भर के हमको वोट दिला के आप लोगों ने जो काम करके दिखाया, जिसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी ऋणी रहूंगी क्योंकि आपने इतना प्यार दिया, मैं कभी कुछ नहीं कह सकती आपको। मैं इसलिए आज ये कह रही हूं कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस ने कहा। एक गरीबी हटाओ सुना था आपने? 55 साल से गरीबी हटाओ चल रहा है। 55 साल में गरीबी हटाओ ना इंदिरा गांधी कर सके, ना जवाहरलाल नेहरू कर सके, ना राहुल गांधी कर सके, ना राजीव गांधी कर सके, ना सोनिया गांधी कर सके, पर 5 साल के अंदर किसने करके दिखाया? वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि अगर हम लोग वाकई में वादा करते हैं और वादा करके अगर हम जुट जाते हैं तो हाँ, हम काम भी करके जनता को दिखा सकते हैं। ये 55 साल व्यर्थ में गए, परंतु अगर इन्होंने काम किया होता तो आज हमारा भारत मालूम नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। वो 5 साल के अंदर उन्होंने करके हम लोग सबको दिखाने का काम किया। आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि उनकी सरकार के टाइम में सड़क और जो रेल मार्ग के जो काम हुए हैं वो 2.5 गुना, जो 55 साल में हुए थे 2.5 गुना काम करके हमको दिखाया। देश के जो आवास योजना आपके बारे सबके सामने आया था, उस आवास योजना के अंदर 13 लाख आवास हमारे राजस्थान के अंदर और 2.5 करोड़ पूरे देश के अंदर उन्होंने आवास बनवा के लोगों को दिखा दिया कि मैं ये काम उन्होंने वादा किया वो मैं पूरा कर सकता हूं। 9 करोड़ शौचालय बना दिए पूरे देश के अंदर और 80 लाख हमारे राजस्थान के अंदर बनाने का काम किया। कोई आता है कहता है ऐसे शौचालय बनाने से क्या होता है, पर आप सड़क देख लीजिए और आप जयपुर पहुंच जाइए और आप अलग अलग जगह पे चले जाइए। मैं अभी मंडावा होके वहां से आ रही हूं। जो सफाई आपको, जो अंदर की सड़कें आपको आजकल के समय के अंदर मिल रहा है वो पहले भी मिल सकता था, पहले क्यों नहीं मिला, मैं ये पूछना चाहती हूं। 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने जब अगर अटल पेंशन दे दिया, मुद्रा का आपको योजना दे दी, और आपको मैं बता दूं कि देश के अंदर 15 करोड़ और राजस्थान के अंदर 50 लाख बच्चों को मुद्रा योजना के अंदर लाभान्वित करने का काम किया। इसका मतलब, और वो पैसा दिया जाता है कि वो कुछ ना कुछ अपना काम लगा लेगा। तो समझो आपने 20 लाख लोगों ने लगा भी लिया होगा, 50 लाख लोग उस पैसे को लेकर घर गए हैं। किसी ने धंधा किया होगा, किसी ने दुकान किराने की लगा दी होगी, किसी ने अपने घर बनाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया होगा, पर 50 लाख परिवार उनकी वजह से फायदे में आ गए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन माताएं बहनें,
आपको सबको अच्छी तरह से याद है ना वो पुराने दिन जब गैस के लिए अपने को लाइन लगा के खड़ा हो जाना पड़ता था और वहाँ गैस के दुकानों से लोग हमको वापस घर पे भेज देते थे। आपको याद है वो दिन? आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन 6 करोड़ जनता को मिला है और हमारी महिलाओं में से 42 लाख घरों के अंदर हमारी महिलाओं को ये गैस कनेक्शन मिल गए हैं जो और कोई नहीं कर सकता था, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जैसे इनने कहा हमारा मान बढ़ाया, हमारा देश के स्वाभिमान दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया और हमारे सैनिकों का सम्मान बनाने का काम किया। आज पूरे देश के अंदर हमारा सैनिक अपना सिर ऊंचा करके चलता है और यही नहीं, घरों के अंदर घुस करके उधर सबक सिखाने का काम किया जो मैं समझती हूँ कि और कोई नहीं किया कर सकता, जो आज तक नहीं कर पाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है भाइयों। और अब ये सुना रहे हैं सबको कि हम कितने 72,000 रुपये देंगे इनको। अब मत आ जाना उनमें 50 में आ गए कि भैया ये हमारा संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। अब बोल रहे हैं कि 72,000 रुपये सबको देंगे। मुझे नहीं लगता, आपने देख लिया है अच्छी तरह से, मौका दिया अभी तक तो नहीं मिला, 4 महीने के अंदर कुछ नहीं मिला। और मैं नहीं समझती हूँ कि इनके पास ये पैसा है जो ये 72,000 रुपया किसी को दे सकें। ये मैं वाकई में मानती हूँ कि जिस तरीके से पिछली बार बोले अब बड़ा चुनाव है, बड़े पैसे की बात करेंगे, तो बड़े पैसे की बात अब कर रहे हैं, परंतु ये काम कुछ होने वाला है नहीं। भाइयों जरा बता दो, बिजली के अंदर कोई टूटन फूटन तो नहीं आ रही ना? अच्छी चल रही ना बिजली? बहुत अच्छी चल रही है ना बिजली? आपको घर में बिजली आ रही है, आपको किसानों की बिजली उनको मिल रही है। याद है? याद है वो दिन जब आपको 7 घंटे बिजली मिला करती थी? याद है वो दिन जब आपको 18 से 20 घंटे बिजली आपको मिला करती थी? याद है? याद है कि वो भी दिन थे? और ये 3 महीने के अंदर अंदर पीपी साहब सबको याद आ गई कि एक ऐसी सरकार थी जो इनको सबको परिवार मानती थी, जो इनको गले से लगा के चलती थी और जो इनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। याद है? आपको याद है कि इस बिजली के अंदर जिनके 3 हॉर्स पावर के मोटर थे, जिनके 5 हॉर्स पावर के मोटर थे, जिनके 10 हॉर्स पावर के मोटर थे, उनके सबके बिल जो आते थे उसमें 833 रुपये माइनस होते थे, जो अब भी होंगे क्योंकि वो बंद उसको नहीं कर सकते हैं। ये 833 रुपये का मतलब ये हुआ कि 3, 5 और 10, इनके 10-11 हज़ार रुपये से ज़्यादा बिल नहीं आते थे, वो सबके सब माफ हो गए थे और इसका फायदा उन गरीब लोगों को मिल रहा था। आप लोगों को याद है? ओ पुष्पेंद्र जी जरा 1 मिनट खड़े होके आप तो बताते ही होंगे इनको, कुछ मंत्री तो यहीं का था, तो आपको मालूम है कि यहाँ जो दूसरे राजस्थान में मिलता था थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के आप करते थे, मुझे मालूम है यहाँ आप करते थे। तो इसलिए मुझे मालूम है कि जब इतनी मेहनत करके लोग सबने आपके काम किए हैं, मैं ये मानती हूँ कि आप भी उसको समझ रहे हो और आप भी समझते हो कि थोड़ा सा लीक से अपन उतर गए, वापस अपन लीक पे जाएंगे, ये पूरे राजस्थान की बात। परंतु ये एक क्षेत्र ऐसा है जो लीक से नहीं उतरा, जो बातों में नहीं आया और जो जिसने हमारे लोगों को जिता जिता के भेजा बस एक ही था, केसाराम जी, जो 200 से कहाँ 200 से रह गए। मैं तो समझती हूँ कि वो भी मैं नहीं समझती हूँ कि हार की बात होती। और ये बात आप और बता दीजिए, बामाचा स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है भाइयों, 1300 हॉस्पिटल और 28 लाख लोग, 2000 करोड़ रुपया। और गरीब से गरीब आदमी जो सीरियस बीमार हो जाता था तो चिंतित होता था कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार के सब चीज, घर बार सबको हमको गिरवी करना पड़ेगा, मैं ये पैसा कहाँ से लाऊंगी। चिंतित, बीमार भी था और चिंतित भी था। उन सब की चिंता को मिटाने का काम हम लोगों ने किया। और अब भाइयों और बहनों फिर से वापस वही परिस्थिति हो गई है जिसको मैं कह रही थी धीमी गति का समाचार। वो धीमी गति पे ही चल रहा है और कहीं कहीं तो रुक ही गया। पानी के लिए मैंने आपको तब कहा था और मैंने कोशिश भी की थी। हम ये मानते हैं कि अगर ये रह जाती अपनी सरकार तो जो पानी अपन लाने वाले थे सही से और लेके यहाँ तक जवाई में डालने का जो काम अपन करने वाले थे, वो एक सपना था, सबका सपना था, उसको पूरा करने का काम हम लोग करने वाले थे। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर भी हम लोग सब ने मिलकर कितनी मेहनत उसके लिए करने का काम किया।
अब है, आप लोग हो गए तब हो। मैं इसलिए आप लोगों को कहना हूं कि अब बेरोजगार की भत्ता वो नहीं मिलने वाला, किसान को पैसा वो नहीं मिलने वाला। जो भी बात है वो ये सरकार आपको बताती है और वो सरकार उसको पूरा करने की कोशिश में कमी नहीं छोड़ती है। अरे भाइयों और बहनों, सड़कों का काम माता बहनें ये आपके लिए किया गया। आपके लिए हमने कहा था कि गौरव पथ हम बनाएंगे, क्योंकि कीचड़ में आप लोग चला करती थी। गौरव पथ बने, आज पूरे राजस्थान में 10,000 में से 6,000 गौरव पथ कंप्लीट होके अब जो गौरव पथ का काम चल रहा था वो जैसे इन्होंने बताया आपको वो बंद हो गया। पर वो खाली बुनी का बंद नहीं है, बिल्डिंग स्कूल के, कमरे स्कूल के, अस्पताल छोटे, CHC, PHC, इन सब के जो काम हमने चालू किए थे वो सब बंद हो गए। किसी कर्मचारी को पैसा नहीं मिल रहा, किसी भी ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रहा, सब मामला वहीं के वहीं रुक गया है। ये है सरकार। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये तो आपका कोई काम नहीं करेगा। क्या नरेगा का भुगतान हो रहा है? अरे भैया सच बोलो, नरेगा का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब हाथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और मिलेगा क्यों? ये खजाना खाली है भाइयों। अरे भैया देखो कितने लोग दौड़ दौड़ के मेरे को याद दिलाते यार, वो कह रहे पालनहार का पैसा मिला नहीं मिला, लेबर कार्ड का पैसा मिला। अरे भाई अब सब लोग ज्ञान जी आप ऐसे खड़े हो कि उनको इशारा कर रहे हो, इसलिए सब लोग हाँ कर रहे हैं मेरे को। आप दुखी हो रहे हो क्या? तो शेड भी बंद हो गए, जो भी गरीब के काम थे वो सब के सब अब बंद हो गए हैं। अरे भाइयों और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि इसने परिवार अपने आप को मान करके हमारा साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं आज आपके सामने इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सब काम जो ठप हो गए हैं, जो कंप्लीटली रुक गए हैं, उनको अगर अपने को सही तरीके से कुछ रास्ते तक चलाना है तो फिर अपने को नरेंद्र मोदी जी को वापस लाना है और पीपी साहब को जोरदार तरीके से जिता के दिल्ली भेजना है। इन चीजों के ऊपर आप गौर करिए। मुझे नहीं लगता यहाँ तो जो पाली के अंदर की बात मैंने सुनी है, उस बात के अंदर तो आप लोगों का जो मैं देख रही हूँ, सब लोगों ने ये कह दिया कि हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो आराम से घूमो और हमारी सीट तो हम आपको लाके मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। तो इसलिए आज मैं तो राजस्थान का मोदी जी का नारा एक जोरदार तरीके से अपन बोलेंगे, फिर एक बार। और इनको मालूम होना चाहिए कि ये नारा कहां से लग रहा है। ये पाली, और पाली कहां है? राजस्थान में। इनको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान से आ रहा है। इसे जोर से बोलेंगे, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। फिर एक बार। ये कहां जाएंगे? कहां भेजना है इनको? दिल्ली भेजेंगे। अगर दिल्ली भेजेंगे तो मेरे हाथ में माला है, क्या करूं मैं इस माला की? डालूं जोर से एक जोरदार नारा, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत मौज मस्ती करो। याद करो कि उस दिन पे अपने को जाके वोट डालना है। इतनी मौज मस्ती नहीं होनी चाहिए कि आखिरी दिन में अपने को याद नहीं रहे। हम सब चौकीदार है भैया, आप याद रखना। हमें सब लोगों को संभालने की जरूरत है, अपने परिवारों को संभालने की सब में जरूरत है। इसी जोरदार आप लोग सब लग के पीपी साहब चौकीदार को जोरदार तरीके से जिताने का काम कर रहे हैं।